हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आइए हम सीखते हैं परसेंटेज के बारे में। ठीक है, आपको परसेंटेज का मैंने एक पार्ट आपको और करवा रखा है, आज ये आपका सेकंड पार्ट है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कई सारे आपके क्वेश्चन परसेंटेज के आते हैं, आइए सीखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपको क्वेश्चन बताता हूँ, अगर किसी वर्ग की भुजा अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए 40% बढ़ा दी जाए 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर किसी वर्ग मतलब कि वर्ग जो होता है कि आपका ये स्क्वायर होता है कि अगर उसकी वर्ग की भुजा को अगर 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके मतलब कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो क्या है कि मैं आपको कल क्वेश्चन ये भी बता सकता था कि जब भी कोई परसेंटेज आता है तो परसेंटेज को पहले सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे कितना 40% है, नीचे 100 आएगा तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100 की मतलब देखा जाए जो हमारी चीज पहले वास्तविक है, वास्तविक हमारा कितना है मतलब जो रियल था वो था हमारा 5। अब उसके बाद 5 से कितना 2 ऐड हो गया तो बोलोगे नया कितना आ गया 5 और 2 7 हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हमारी जो भुजा थी पहली भुजा, उसके बाद क्या हुआ हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर उसका एरिया, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इन दोनों में कितना बढ़ गया 25 और 49, निकालो जरा इसमें तो बोलोगे 25 से आपका 49 जो बढ़ गया 24 आपका परसेंट बढ़ गया 24%। तो बोलोगे 24% और नीचे कितना आ जाएगा 25 और गुणा में कितना होगा 100। तो बोलोगे 25 चौके 100 और 24 गुणा 4 मानोगे तो बोलोगे 96% आपके क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, लिख लो आप। क्वेश्चन में देख लिया आपने, लिख लो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक मजदूर 60 घंटे 60 घंटे 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। ठीक है, प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपए कमाता है ठीक है, उसके बाद अगर उसकी प्रति घंटे इनकम मतलब आय। ठीक है, 40% बढ़ जाए, कह रहा है 40% बढ़ जाए। ठीक है, तो और काम का 16 से 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में मतलब सैलरी में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। दिख रहा है क्वेश्चन। अब देखो फ्रैक्शन का हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या है कि जब भी बात करोगे कि ये आपके रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए मतलब कि घंटे के हिसाब से जो काम करता था, और यहाँ पर आपके जो घंटे हो गए कि कितने घंटे काम कर रहा है
उसकी अगर हम बात करेंगे कि उसकी जो मजदूरी होती है, एक दिन की मजदूरी देंगे या क्योंकि सबके 7 दिन होते हैं। अब देखो पहले परसेंटेज से क्वेश्चन निकालो। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह ही काम करता है और 2400 रुपए कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे इनकम 40% बढ़ जाए, पहले देखो 40% पे काम करते हैं, 40% बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो बोलोगे 20 दूनी 40 और 20 पंचे 60, ये 20 पंचे 100। हमारी जो पहले वास्तविक इनकम थी कितनी थी, वो 5 थी और बढ़ के कितनी होगी, 2 बढ़ गई, तो बोलोगे 7। अब नई इनकम कितनी होगी उसकी, 7 आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अब ये 16 से 2/3% उसकी क्या है कि इनकम में घट जाए, तो 16 से 2/3% निकालो, तो बोलोगे 16 की 48, 48 को 50, 50 बटे में 3 और ये हो जाएगा 300, एक काटोगे 6। तो हमारी पहली इनकम कितनी 6 थी और 6 से क्या हुआ, एक घट चुकी है, तो बोलोगे 5। अब इसके लिए गुणा, तो बोलोगे 6 पंचे 30 और 7 पंचे 35। पहले 30 थी और अब कितनी होगी 35, इसके हो रहा है 5 की इंक्रीज हो रही है, करेक्ट कर लो, 5 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, देखा। अब उसके बाद तो वे 5 बटे में आपका क्या हुआ 30 पे जाएगा और गुणा में 100, तो 0 से 0 कट गए, बोलोगे 50 बटे में 3। अब इसको फ्रैक्शन निकाल लो, ठीक है, 3 बाहर हो जाएगा, तो 3 इनकम 3 और ये 2, तो बोलोगे 3 शून्य 18 और यहाँ पर कितना 2, तो बोलोगे 16 से 2/3% उसकी जो सैलरी है उसमें उसका बदलाव हो जाएगा। ये आपका आंसर है। लिख लीजिए, पॉज कर दीजिए। हो गया, देख लिया, हटा देखो। और अगर आपको देखने में देखे तो क्वेश्चन एक दो बार अंदर वीडियो आप क्या रिवाइज करके देखते रहना, क्वेश्चन लेकिन सारे ना, क्योंकि सभी एग्जाम में आए हैं। और चैनल पर अगर नए आए हो ना तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी एक संख्या को, एक आदमी, क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी एक संख्या को कह रहा है 3/5 के बजाय 3/5 के बजाय 7/5 7/5 7/5 नहीं 7/4 7/4 से गुणा कर देता है, ठीक है, गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। एक बार ट्राई करो। देखो कह रहा है एक आदमी एक संख्या को 3/5 की जगह 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। पहले देखो यहाँ पे संख्या की रखी है 3/5 और दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास 7/4। जो संख्या नीचे दे रखी है 5 और ये 4, क्या करना है 5 और 4 का एलसीएम ले लो, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 20। तो बोल दोगे 3/5, तो यहाँ पे भी 20 रख दो और उसके बाद यहाँ पे 20 रख दो, तो बोलोगे 5 चौके 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 दिया 12 और 4 पंचे 20, तो बोलोगे 7 पंचे 35। 12 से क्या हुआ 35 बढ़ चुका है, कितना बढ़ा 23 बढ़ चुका है, तो बोलोगे 23 बढ़ा है किस पर 12 पर, तो 23/12 और गुणा में 100। इसको सॉल्व कर लो, ये देखो 4 से कट जाएगा 3 बार गया, 4 से कटेगा ये 25 बार गया, तो 23 गुणा में 25, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 25 दिया 75, 5 और ये 7 हो गया, 25 गुनी 50, 50 को 7 कितना हो गया 57, ठीक है। 575/3 575/3, इसको भाग दे दो, तो 3 एकम 3, ये 2 हो गया। अब 3 देखो फ्रैक्शन में ये क्या बहुत लंबा खिंच जाएगा, एक काम कह रहा है 23/12 और गुणा में
100। 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा ये 25 बार, तो 23 गुणा में 25 और बटे में 3। पहले इतना लिखिए, सॉल्व करो। देखो 25 दिया, दिख रहा है ना, 25 दिया, 75 5 और ये 7 हो गया, 25 दूनी 50, 50 और 7 कितना हो गया 57, 575 बटे में 3। ठीक है, जब इसको देखो फ्रैक्शन निकालोगे 575 बटे में 3, ये कर दिया, 3 एकम 3, ये 2 बचा, तो बोलोगे 3 एक 27, पूरा पूरा चला गया। ठीक है, अब ये 5 का दालन लोगे तो बोलोगे 3 एकम 3, तो यहाँ पर 2 बचा, तो बोलोगे 191 सही 2 बटे में 3% का उसकी बदलाव आ जाएगा राजस्व। 191 2 बटे में 3 लिख लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जितने भी करवा रहा हूँ। देखिए 14 क्वेश्चन 4, एक छात्र एक संख्या को एक छात्र ने एक संख्या को 2/3 हटा दो, दूसरी संख्या लिख लो 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात कीजिए, देखो क्या एक छात्र है, कोई कह रहा है कि इसमें 5/3 की बजाय क्या किया उसने 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में कह रहा है गलती प्रतिशत करना किससे चाहिए था 5/3 से, तो ये क्या है सही, और उत्तर किससे दिया है 3/5 से, तो ये क्या हो गया भाई गलत हो गया। अभी क्या होता है जो संख्या नीचे आती है उसका क्या लेना है एलसीएम, तो बोलोगे 3 और 5 का जो एलसीएम होगा क्या होगा 15 होगा, 3 बचे 15, तो यहाँ पे भी 15 रख दो और यहाँ पे भी 15 हो जाएगा, तो 3 बचे 15, 5 से गुणा किया तो बोलोगे 5 25 और 5 किया 15, तो बोलोगे 3 का 9। पहले 25 था, अब 25 से कितना हो गया 9, मतलब घट चुका है कितना 16%, तो बोलोगे 16% जैसे घटा किस पर 25 पर, और गुणा में कितना होगा 100, तो 25 चौके 100, तो आंसर क्या होगा 16 चौके 64। इसमें प्लस या माइनस में, बोलोगे माइनस में, क्योंकि इस बार क्या कर रहा है घट रहा है, तो आंसर क्या होगा 64% उसके उत्तर में बदलाव आ जाएगा। देख लीजिए हो गया। देखो अब कुछ क्वेश्चन में मैं बदलाव कर देता हूँ, सीधा थोड़ा हल्का फुल्का की संख्या सिर्फ बदल रहा हूँ, इस 5/3 की जगह कोई दूसरी संख्या रख देता हूँ, लिखने में बार बार दिक्कत हुई, क्वेश्चन लिखना पड़ता है। और यहाँ जो संख्या थी 3/5, यहाँ पे इस बार संख्या रख देता हूँ मैं, क्या है एक छात्र किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर दे, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत बताना। एक बार ट्राई करके देखो, देखो क्या संख्या थी, कह रहा 4/3 तो सही है भाई, और कर किससे रहा है 3/4 से, गुणा कर दिया उसने, गलत ये है, करना इससे चाहिए था, कर इससे दिया है। अब हमें क्या करना है 3 और 4 का एलसीएम,
तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, ये संख्या 12 आ गई। अब यहाँ पे भी 12 16 कर दो और यहाँ पे भी, तो बोलोगे 3 चौकी 12 और 4 चौकी 16, 4 दिया 12 तो बोलोगे 3 दिया 9। देखो 16 से 9 क्या हो गया माइनस हो गया कितना 7%, तो बोलोगे 7 बटे में कितना 16 और गुणा में 100, इसकी फ्रैक्शन निकालो तो बोलोगे 7 गुणा में 100 और नीचे कितना 16, तो कितना हो जाएगा 700/16। अब इसकी देखो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन इस तरीके से मैंने पहले ही बता चुका हूं, तो बोलो कितने का क्या है 16, 4 पर बोलो 16 छके कितना हो गया 48 और 16 पंचे कितने बन जाएगा 16 देखो 4 पे पहले करो 16 चौके 64 गया, उसके बाद कितना 6 बचा, अब कितने जाएगा 16 की 48 होगा 3 पर गया, तो बोलोगे यहाँ पर कितना आ गया 12 आ चुका है, आंसर क्या बनेगा बोलोगे 43 से ही 12 बटे में 16, ये आंसर होगा। तो बोलोगे 43 से ही 12 बटे में 16, लेकिन 12 और 16 क्या कट जाएगा, तो बोलोगे 4 दिया 12 और 4 चौके 16, तो आंसर कितना होगा 43 से ही 3 बटे में 4%, ये आंसर है। लिख लो हो गया। देखो ये सारे क्वेश्चन के टाइप करवा रहा हूं मैं एक-एक करके टाइप, ठीक है, आप सभी अपनी टाइप डालते जाना जितने भी क्वेश्चन की आ रही हैं टाइप्स। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर x y से अगर x y से 25% ज्यादा कमाता है, 25% ज्यादा कमाता है, ठीक है, ज्यादा कमाता है, तो बाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है, ठीक है, कितना प्रतिशत कम कमाता है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आता है आपके एग्जाम में। देखो अगर कह रहा है x y से 25% ज्यादा कमाता है, तो y कह रहा है x से कितना प्रतिशत कम कमाएगा, तो पहले तो रख दो, ये हो गया आपका x और ये हो गया y, कह रहा है x जो है y से 25% ज्यादा कमाता है। अब देखो 25% ज्यादा कमाता है, तो देखो दो तरीके से बता देता हूं मैं, पहले क्या 25% है कि आप या तो फ्रैक्शन निकाल लो, ठीक है, तो बोलोगे नीचे 100, 25 × 25 25 चौके 100, ठीक है। अगर कह रहा है कि ये 25% ज्यादा कमाता है, तो y कितना कमा रहा होगा 4 और एक और ज्यादा कमा रहा होगा x, तो बोलोगे ज्यादा होगा प्लस, ठीक है, तो ये 5 कमा रहा होगा ये 4 कमा रहा होगा। दूसरा तरीका क्या होता है निकालने का, आप ऐसे बोल सकते हो कि x जो है y से 25% ज्यादा कमाता है, 25% ज्यादा, तो मतलब कि ये 125% कमाता होगा तो ये 100% कमाता होगा। इसको अगर 25 से काटोगे तो 5 बार जाएगा, इसको 25 से काटोगे तो 4 बार जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है तो y जो है x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, y जो है x से कितना प्रतिशत कम, कहोगे 1% कम, 1% कम कमा रहा है, ठीक है। जब 1% कम कमाया किससे x से, तो हम लोग 1/5 और गुणा में 100, तो 5 से काटो इसको 20%, तो आंसर बोलोगे 20%, वो भी इसमें माइनस लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अगर किशन की आय राधा से 16 से 2/3%,
16 से 2/3% कम है, कम है, तो राधा की तो राधा की किशन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझो। कह रहा है अगर किशन की इनकम जो है राधा 16 से 2/3% कम है, तो कह रहा है राधा की आय किशन से कितनी प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो पहले क्या है कि ये तो आपकी किशन हो गई और ये राधा हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अगर किशन की इनकम राधा की 16 से 2/3% कम है, तो पहले इसकी फ्रैक्शन निकालो। 16 से 2/3% कम है, तो 16 की 48 47 और तो कितना हो गया 50, 50/3 तो ये 300 मतलब गुणा में 100 लगेगा, कल भी बताया मैंने। तो बोलोगे 1/6, 50 से 50, 50 का 300। ठीक है, अब ये कह रहा है पहले अगर किशन की इनकम जो है राधा 16 से 2/3% कम है, 16 से 2/3% कम है, किससे? किशन से। तो ये बताओ कि जो इनकम होगी इसकी राधा की कितनी होगी? राधा की अगर 6 होगी तो इसकी कम है ना ये, तो बोलोगे इसकी कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि राधा की किशन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, राधा की किशन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो बोलोगे 1% ज्यादा है। किस पर? 5 पर। तो बोलोगे 1/5 और गुणा में 100, तो 5 से काटो इसको 20%, वो भी किसमें? प्रॉफिट में, इसलिए प्लस लगाया। ठीक है, ये प्रॉफिट में आएगा। क्वेश्चन ऑप्शन ऑफ 4 इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे, माइनस में 20%, प्लस में 20%, इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में। देखो बनाओ क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है P जो है Q से, P जो है Q से 6 गुना है। कितना? 6 गुना है। P जो है Q से 6 गुना है, तो Q P से कितने प्रतिशत कम है? तो देखो ये आपका P हो गया और ये Q हो गया। पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छी तरीके से। कह रहा है P जो है Q से 6 गुना कम है। P से कह रहा है P जो है Q से कितना? 6 गुना कम है। तो देखो 6 गुना जब कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि P अगर 6 होगा तो ये 6 गुना कम हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा? 1 ही तो होगा ना, क्योंकि इससे ये 6 गुना कम है। तो दोनों में अंतर कितने का आ गया? 5 का आ गया। पहले क्या लिख लो। अब उसके बाद देखो, तो कह रहा है तो Q जो है P से कितने प्रतिशत कम है? अब देखो P से कितने परसेंट कम है? ये 6 होगा और ये 5 है, तो बोलोगे 5/6 और गुणा में 100। इसको सॉल्व करो तो बोलोगे 500 नीचे होगा, ऊपर होगा 6, 2 से काटो इसको, ये 250 होगा और ये काटो 3, इसकी निकालो फ्रैक्शन, तो 250 अंदर और 3 बाहर, 3 अट्ठे 24, ये 1 बचा, तो बोलोगे 3 त्रिका 3 9, 3 बार एक गया, तो बोलोगे 83 से 1/3%। ठीक है, लिखो प्रॉफिट में लॉस में? लॉस में। किसमें? लॉस में। देखो एक क्वेश्चन और फिर बंद करो। क्या है, किसी स्कूल में 60% छात्र, किसी स्कूल में 60% छात्र मतलब लड़के, ठीक है, 60% छात्र, ठीक है, 60% छात्र लड़के हैं,
लड़के हैं, देखते हो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या 972 है। तो अब ये पूछा गया है स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आराम से समझ लीजिए। कह रहा कोई एक स्कूल है जिसमें ये बोला गया है कि स्कूल में 60% आपके छात्र हैं। ठीक है, मतलब 60% छात्र हैं जिसमें आपके जो लड़के हैं ना और लड़के, मतलब कि 60% छात्र में लड़के दे रखे हैं और लड़कियों की संख्या दे रखी है 972। तो सीधी सी बात, ये तो ये पूछ लेंगे कि टोटल बताइए आप स्कूल में कितने छात्र हैं, आप ये पूछेंगे कि लड़कों की संख्या बताइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लड़कियों की तो संख्या दे रखी है लेकिन लड़कों की संख्या दे रखी है बस इतना दे रखा है कि एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। ठीक है, तो गुणा पहले देखो 60% में 100 लो, 60 बटे में 100, तो बोलोगे 20 या 60 और 20 25 100। 5 क्या है हमारा पूरा टोटल है ना, कि कुल मतलब कि 5 टोटल है 100% के। अब 3 क्या होंगे हमारे पास, 3 लड़के होंगे ना बॉयज, तो बोलोगे 3 लड़के होंगे। अगर 5 टोटल और 3 लड़के हैं तो 2 बार बचे आपके पास, 2 लड़कियां बचेंगी ना, बोलोगे गर्ल। ठीक है, 2 लड़कियां बची और यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है 972। तो 2 एकम 2, 2 से काटो तो 2 चौकी 8 और यहाँ पर 1 बचेगा, बोलोगे 2 अट्ठी 16 और 2 छह 12। कितना गया 486 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया उन्होंने, लड़कों की संख्या, तो वहां पर तो 486 गुणा में 3 निकालिए कितना आंसर आया, बोलोगे 1458। ठीक है, आंसर आ चुका। अब अगर आपसे ये भी पूछ दे कि टोटल संख्या बताइए तो क्या करोगे, 5 से गुणा कर दोगे, पूरी स्कूल के बच्चों की संख्या आ जाएगी। देख लीजिए। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है ना तो उसको लाइक जरूर कीजिए। ठीक है।